हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनस्टॉपेबल एजुकेशन। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप मूवीज़ के सबटाइटल का यूज़ करके अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हो। सो फ्रेंड, एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है इंग्लिश सीखने का। अगर आप भी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि ऐसी वीडियो आपको और कहीं नहीं मिलने वाली। सो फ्रेंड, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं आज का अपना पहला सेंटेंस। यहाँ पर ये बोल रही है, आई एम सो लकी दैट आई गोट यू। आई एम सो लकी दैट आई गोट यू। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मुझे तुम मिले। तो इस इंग्लिश में बोलेंगे, आई एम सो लकी दैट आई गोट यू। मुझसे वादा करो कि तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे। प्रॉमिस मी दैट यू विल ऑलवेज बी विद मी। प्रॉमिस मी दैट यू विल ऑलवेज बी विद मी। मुझसे वादा करो कि तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे। इसकी इंग्लिश होगी फ्रेंड, प्रॉमिस मी दैट यू विल ऑलवेज बी विद मी। तुम जानती हो ऐसा नहीं हो सकता। यू नो दिस कांट हैपन। यू नो दिस कांट हैपन। तुम जानते हो ऐसा नहीं हो सकता। यू नो दिस कांट हैपन। वाई कांट दिस हैपन। ऐसा क्यों नहीं हो सकता। वाई कांट दिस हैपन। ऐसा क्यों नहीं हो सकता। वाई कांट दिस हैपन। बिकॉज यू आर रिच एंड आई एम अ पुअर। तो बोल रहा है क्योंकि तुम अमीर हो और मैं गरीब। बिकॉज यू आर रिच एंड आई एम अ पुअर। आई वॉज जस्ट किडिंग। आगे बोल रहा है वो लड़का, आई वॉज जस्ट किडिंग, यू आर एवरीथिंग टू मी। मैं तो मजाक कर रहा था, तुम मेरे लिए सब कुछ हो। इस इंग्लिश में बोलेंगे, आई वॉज जस्ट किडिंग, मैं तो मजाक कर रहा था। यू आर एवरीथिंग टू मी, तुम मेरे लिए सब कुछ हो। यू आर एवरीथिंग टू मी। वो तुम्हारी तरह एक झूठा है। ही इज़ अ लायर जस्ट लाइक यू। ही इज़ अ लायर जस्ट लाइक यू। वो तुम्हारी तरह एक झूठा है। ही इज़ अ लायर जस्ट लाइक यू। आओ और गले लग जाओ। तो इस इंग्लिश में बोलेंगे, कम एंड गिव मी अ हग। कम एंड गिव मी अ हग। नेक्स्ट होगा फ्रेंड, यहाँ पर ये बोल रही है, मैं तुम्हारी मदद को जिंदगी भर नहीं भूल सकती। इस इंग्लिश में बोलेंगे, आई कांट फॉरगेट योर हेल्प फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ। आई कांट फॉरगेट योर हेल्प फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ। मैं तुम्हारी मदद को जिंदगी भर नहीं भूल सकती। आई कांट फॉरगेट योर हेल्प फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ। हमें आजकल तुम्हारे जैसे लोग मिलते ही कहाँ हैं। वी डोंट गेट पीपल लाइक यू दीज डेज। वी डोंट गेट पीपल लाइक यू दीज डेज। ये बोल रहे हैं फ्रेंड यहाँ पे, हमें आजकल तुम्हारे जैसे लोग मिलते ही कहाँ हैं। तो इंग्लिश में बोलेंगे, वी डोंट गेट पीपल लाइक यू दीज डेज। आई हैव नो ग्रीवेंस अगेंस्ट यू। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, कोई गिला नहीं है। जब भी हम किसी से कहना चाहते हैं ना कि मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं, तो इंग्लिश में बोलेंगे, आई हैव नो ग्रीवेंस अगेंस्ट यू। आई हैव नो ग्रीवेंस अगेंस्ट यू। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। डोंट ट्रस्ट ऑन हियर से। सुनी सुनाई बातों पर भरोसा मत करो। डोंट ट्रस्ट ऑन हियर से। जब भी हम कहना चाहते हैं इस तरह के सेंटेंस तो बोलेंगे, डोंट ट्रस्ट ऑन हियर से। सुनी सुनाई बातों पर भरोसा मत करो। पहले बात करने का तरीका सीखो। लर्न द कन्वर्सेशन मैनर्स फर्स्ट। लर्न द कन्वर्सेशन मैनर फर्स्ट। पहले बात करने का तरीका सीखो। सो फ्रेंड, ये काफ़ी यूजफुल सेंटेंस है। हम उससे बोलते हैं, जो भी कोई बदतमीज से बात करता है, हम कहते हैं ना कि पहले बात करने का तरीका सीखो। तो इंग्लिश में बोलेंगे, लर्न द कन्वर्सेशन मैनर्स फर्स्ट। नेक्स्ट होगा फ्रेंड, यहाँ पे कह रहा है, कम से कम मैं डरपोक की तरह भागूंगा नहीं। एट लीस्ट, यानी एट लीस्ट का मतलब कम से कम। आई विल नॉट रन अवे लाइक अ कावर्ड। मैं डरपोक की तरह भागूंगा नहीं। एट लीस्ट आई विल नॉट रन अवे लाइक अ कावर्ड। मैं तुमसे बात करना चाहूँगी अगर तुम्हें बुरा ना लगे, यानी अगर तुम्हें कोई आपत्ति ना हो तो मैं तुमसे बात करना चाहूँगी। इसे इंग्लिश में बोलेंगे, आई वुड लाइक टू टॉक टू यू इफ़ यू डोंट माइंड। आई वुड लाइक टू टॉक टू यू इफ़ यू डोंट माइंड। सो फ्रेंड, ये आप यूज़ कर सकते हो जब भी आप किसी से बात करना चाहते हो, आप चाहते हो कि मुझे डिस्टर्ब ना करूँ लेकिन बात करनी ज़रूरी है, तो इस सिचुएशन में आप कह सकते हैं, आई वुड लाइक टू टॉक टू यू इफ़ यू डोंट माइंड, यानी अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो मैं तुमसे बात करना चाहूँगी। आगे होगा फ्रेंड, यहाँ पे बोल रही है, कीप योर आइज ओपन। अपनी आंखें खुली रखना। कीप योर आइज ओपन, यानी अपनी आंखें खुली रखना। कीप योर आइज ओपन। तुम्हें भी मिलेगा जिसके तुम लायक हो। यू विल ऑल्सो गेट वॉट यू डिजर्व। तो ये कहना चाह रहा है यहाँ पे कि जिस चीज़ के तुम लायक हो, जिस चीज़ के भी तुम लायक हो, तुम्हें भी मिलेगी। यू विल ऑल्सो गेट वॉट यू डिजर्व। यू विल ऑल्सो गेट वॉट यू डिजर्व। शी सेज दैट शी डिड नॉट डू इट नोइंगली। वो कहती है कि उसने जानबूझकर नहीं किया था। तो किसी पे इल्ज़ाम लगाया गया था कि उसने कोई काम जानबूझकर कहा किया, लेकिन वो मना कर रही है। तो ये बता रहा है कि शी सेड दैट शी डिड नॉट डू इट नोइंगली। वो कहती है कि उसने जानबूझकर नहीं किया था। शी सेड दैट शी डिड नॉट डू इट नोइंगली। आई एम ग्लेड टू हेल्प यू। मुझे तुम्हारी मदद करके खुशी हुई। आई एम ग्लेड टू हेल्प यू। आई एम ग्लेड टू हेल्प यू। नेक्स्ट होगा फ्रेंड, यहाँ पर ये पूछ रही है किस चीज़ का बनना है। सो फ्रेंड, काफ़ी फुल सेंटेंस है। जब भी आप किसी भी चीज़ को देखते हो और इसे पूछना चाहते हो ना कि ये चीज़ किस चीज़ की बनी हुई है, तो इंग्लिश में इस तरीके से बोलेंगे, व्हाट इज़ इट मेड ऑफ। व्हाट इज़ इट मेड ऑफ, यानी किस चीज़ की बनी हुई है ये चीज़। व्हाट इज़ इट मेड ऑफ, तो यहाँ इस बिल्डिंग की बात कर रहे हैं, पूछ रही है व्हाट इज़ इट मेड ऑफ, ये किस चीज़ की बनी हुई है। इफ़ एनीथिंग हैपन टू मी नेवर अबैंडन ईच अदर। तो यह कहना चाह रही है कि अगर
मुझे कुछ होता है तो तुम एक दूसरे को मत छोड़ना। इस इंग्लिश में बोलेंगे इफ़ एनीथिंग हैपन टू मी नेवर अबेंडन ईच अदर। अगर मुझे कुछ होता है तो कभी एक दूसरे को मत छोड़ना। इफ़ एनीथिंग हैपन टू मी नेवर अबेंडन ईच अदर। कैन यू गेट मी आउट ऑफ हेयर। तो फ्रेंड यहाँ पे फंसा हुआ है, किसी से मदद मांग रहा है और कह रहा है कैन यू गेट मी आउट ऑफ हेयर, क्या तुम मुझे यहाँ से बाहर ले जा सकते हो। कैन यू गेट मी आउट ऑफ हेयर, या तुम मुझे यहाँ से बाहर निकाल सकते हो। कैन यू गेट मी आउट ऑफ हेयर। वाई इज़ इट हार्ड टू रिमेंबर, याद करना इतना मुश्किल क्यों है। तो इससे कुछ पूछ रहा है, उसके याद नहीं, इसलिए वो याद करने की कोशिश कर रहा है और बोल रहा है वाई इज़ इट सो हार्ड टू रिमेंबर। वाई इज़ इट सो हार्ड टू रिमेंबर, याद करना इतना मुश्किल क्यों है। वाई इज़ इट सो हार्ड टू रिमेंबर। दे डोंट हैव द गट्स टू टच अस, उनके पास हमें छूने की हिम्मत नहीं है। तो इस इंग्लिश में बोलेंगे दे डोंट हैव गट्स टू टच अस, उनके पास हमें छूने की हिम्मत नहीं है। दे डोंट हैव द गट्स टू टच अस। दे कांट स्टैंड अगेंस्ट अस, वे हमारे सामने टिक नहीं सकते। दे कांट स्टैंड अगेंस्ट अस, वे हमारे सामने टिक नहीं सकते। अपना गुस्सा थूक दो, स्पिट आउट योर एंगर। स्पिट आउट योर एंगर यानी अपना गुस्सा थूक दो। नेक्स्ट होगा फ्रेंड, यहाँ पर ये कह रहा है चीज़ों को संभालने का ये मेरा तरीका नहीं है, यानी कि कोई भी चीज़ है उसको मैं इस तरीके से किसी चीज़ से डील नहीं करता है। कहना चाह रहा है इट्स नॉट द वे आई डील विद थिंग्स। इट्स नॉट द वे आई डील विद थिंग, नो इस तरीके से मैं चीज़ों से डील नहीं करता, उनको नहीं संभालता। नेक्स्ट होगा फ्रेंड, यहाँ पे कह रहा है ड्रीम विद इन अ ड्रीम आई एम इम्प्रेस्ड। सपने के अंदर सपना मैं खुश हुआ। ये कहना चाह रहा है कि तुमने मुझे सपने के अंदर सपना दिखाया, यानी मैं खुश हुआ। ड्रीम विद इन अ ड्रीम आई एम इम्प्रेस्ड। जब हम सोए हुए होते हैं तो हमारा दिमाग लगभग कुछ भी कर सकता है। यहाँ पे बोल रहा है व्हेन वी आर asleep our mind can do almost anything। व्हेन वी आर asleep our mind कैन डू ऑलमोस्ट एनीथिंग। नेक्स्ट होगा फ्रेंड, आगे बोल रहा है असली दुनिया के 5 मिनट तुम्हें सपने में 1 घंटा देते हैं, यानी जब तुम सोते हो उसमें असली दुनिया के 5 मिनट भी 1 घंटे के बराबर लगते हैं। 5 मिनट्स इन द रियल वर्ल्ड गिव्स यू एन आवर इन द ड्रीम। 5 मिनट्स इन द रियल वर्ल्ड गिव यू एन आवर इन द ड्रीम्स। नेक्स्ट होगा फ्रेंड, यहाँ पे बोल रहा है मैं यहाँ खड़ा नहीं होता अगर मैं कोई और रास्ता जानता। तो किसी के पास मदद को आया है, वो मदद नहीं कर रहा, वो कह रहा कुछ और कर लो। तो यहाँ पे कह रहा है मैं यहाँ नहीं होता, यानी मैं यहाँ खड़ा नहीं होता। आई वुड नॉट बी स्टैंडिंग हेयर। आई वुड नॉट बी स्टैंडिंग हेयर, मैं यहाँ खड़ा नहीं हुआ होता अगर मेरे पास कोई और रास्ता होता। इफ़ आई न्यू एनी अदर वे, यानी अगर मैं कोई और रास्ता जानता। इफ़ आई न्यू एनी अदर वे। वे सब मुझे क्यों देख रहे हैं। वाई आर दे ऑल लुकिंग एट मी। वाई आर दे ऑल लुकिंग एट मी, वे सब मुझे क्यों देख रहे हैं। वाई आर दे ऑल लुकिंग एट मी। नेक्स्ट होगा फ्रेंड, यहाँ पे कह रहा है वो कि कोब ने कहा था तुम वापस आओगी। कोब सेड यू वुड बी बैक। कोब सेड यू वुड बी बैक। तो यहाँ से लड़के चली गई थी अपनी टीम से, तो टीम लीडर ने कहा था कि नहीं वो वापस ज़रूर आएगी, मतलब वापस आएगी। जब ये आई तो दूसरा पर्सन उसे बता रहा है कि कोब सेड यू वुड बी बैक। कोब ने कहा था तुम वापस आओगी। ये कह रही है आई ट्राइड नॉट टू कम, मैंने ना आने की कोशिश की थी। आई ट्राइड नॉट टू कम, मैंने ना आने की कोशिश की थी। आई ट्राइड नॉट टू कम, सपना ही उनकी सच्चाई बन गया। द ड्रीम हैज़ बिकम देयर रियलिटी। द ड्रीम हैज़ बिकम देयर रियलिटी, यानी सपना ही उनकी सच्चाई बन गया। नेक्स्ट होगा फ्रेंड, ये कह रही है यू नो हाउ टू फाइंड मी, तुम जानते हो मुझे कैसे ढूंढना है। यू नो हाउ टू फाइंड मी, तुम जानते हो मुझे कैसे ढूंढना है। यू नो हाउ टू फाइंड मी। आई डोंट वांट टू बॉदर हिम अननेसेसरीली, ये कह रहा है मैं उसको बेवजह परेशान नहीं करना चाहता। आई डोंट वांट टू बॉदर हिम अननेसेसरीली, मैं उसे बेवजह परेशान नहीं करना चाहता। तो फ्रेंड काफ़ी यूजफुल सेंटेंस है, हम ऐसे सेंटेंस यूज़ करते हैं काफ़ी। तो ये बोल रहा है आई डोंट वांट टू बॉदर हिम अननेसेसरीली, मैं उसे बेवजह परेशान नहीं करना चाहता। सो फ्रेंड आज की वीडियो में इतना ही। ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी यूज़फुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। सो फ्रेंड एक प्रैक्टिस वीडियो थी, प्रैक्टिस के लिए बनाई गई थी, क्योंकि इन मूवियों पे मैंने पूरी वीडियो बना रखी है। यहाँ मैंने कुछ सेंटेंस लिए हैं 3-4 मूवी के। अगर आपको पूरी इनकी जो पर्टिकुलर पूरी वीडियो देखनी है इन मूवी पे तो वे भी आपको नीचे मिल जाएगी।